हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एंग्लो इंडियन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एंग्लो इंडियन एक्चुअल में किसको कहते हैं? आप लोग एंग्लो मतलब समझते होंगे अंग्रेज, और इंडियन मतलब भारतीय, यानी वैसा भारतीय जो अंग्रेज का वंशज है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एंग्लो इंडियन के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं, संसद में इसकी क्या भूमिका है, आम नागरिकों के साथ भी इसका क्या भूमिका है, इस देश में इसकी क्या भूमिका है, अगर ये संसद में चुने जाते हैं तो किस तरह से चुने जाते हैं, मतलब पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंग्लो इंडियन, चलिए हम वो बता देते हैं जो आप जानते हैं। एंग्लो मतलब क्या होता है दोस्तों, और इंडियन मतलब क्या होता है? एंग्लो का मतलब होता है आंग्ल, और इंडियन मतलब होता है भारतीय। ठीक है, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, और अंग्रेज कहाँ पाए जाते हैं? इंग्लैंड में। और भारतीय तो आप जानते होंगे। आंग्ल भारतीय से आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दें ताकि आप समझ जाएं। आप सुनते होंगे दोस्तों, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। मतलब क्या है दोस्तों? आंग्ल मराठा युद्ध मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच में लड़ा गया युद्ध, अंग्रेज और मैसूर के बीच में लड़ा गया युद्ध। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आंग्ल भारतीय मतलब आप लोग समझते होंगे अंग्रेज और भारतीय, अंग्रेज और भारतीय। दोस्तों ये एक, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो एंग्लो मतलब नो डाउट दोस्तों अंग्रेज यानी आंग्ल ही आएगा, लेकिन संविधान में इसके अलग मायने हैं। ठीक है, चलिए संविधान में इसका क्या जिक्र है वो हम डिस्कस करते हैं। संविधान में इसका अलग ही जिक्र है। देखिए दोस्तों, संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पूर्वज पिता की ओर से, जिसके पूर्वज यूरोप के मूल निवासी हों, क्या मतलब है इसका हम आपको समझाते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्वज, जो कि पुरुष कहिए, ऐसा पूर्वज नहीं जो कि महिलाओं की ओर से हो, ठीक है, पुरुष की ओर से यानी पिता की ओर से यूरोप के मूल निवासी हो। अब यूरोप कहने का मतलब दोस्तों यूरोप, यही एक शब्द है दोस्तों जो आपको समझाना था, लेकिन आगे और भी डिटेल में जाना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यूरोप दोस्तों, यूरोप क्या है आप लोग जानते होंगे, एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन भारतीय। लेकिन यहाँ संविधान जो हमारा है, संविधान कह रहा है कि यूरोप के मूल निवासी हो, यानी यूरोप, कोई भी यूरोप के व्यक्ति। अब यूरोप क्या है चलिए यहाँ समझाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये हमारा एशिया है, ये हमारा क्या है? एशिया है। ये हमारा यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। इधर ऑस्ट्रेलिया है और अटलांटिका इधर नीचे है। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीपों में बांटा गया दोस्तों। अब जैसे ये एशिया है, एशिया में कई देश है, भारत है, चाइना है, रूस है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बहुत सारे देश हैं। उसी तरह दोस्तों ये हमारा है यूरोप, ये क्या है? यूरोप है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है यूरोप। ठीक है, ये मैंने गोल कर दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं गोल किया है, लेकिन हाँ ये समझ लीजिए कि ये है यूरोप, यूरोप महाद्वीप जिसमें कई सारे देश है। अब इस यूरोप का जिक्र आया है हमारे संविधान में
जिसको एंग्लो इंडियन कहेंगे, तो हम पहले यूरोप को समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये यूरोप का जूम किया हुआ मैप है। यूरोप कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें क्या क्या आ जाता है। इसमें देखिएगा आप तो यहाँ स्पेन है, ये फ्रांस है, ये हमारा जर्मनी है, ये हमारा इटली है, ये हमारा ब्रिटेन है। तो दोस्तों ये सारे देश जो कि भारत पर कब्जा कर चुके हैं, भारत में राज कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि यूरोप से हो और वो भारतीय महिला से विवाह किया हो और उनके जो बच्चे होंगे उसको हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। समझे? चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाते हैं। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब है दोस्तों यूरोप का व्यक्ति और भारतीय, यूरोप क्या हो? पुरुष हो और भारतीय महिला। ठीक है, यानी यूरोप से तो हो लेकिन वो पुरुष हो और वो भारतीय महिला से विवाह किया हो और उनके जो संतान होंगे, जो बच्चे होंगे, वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कहलाएगा। समझे बात को? तो ना कि ब्रिटेन से, बाकी यूरोप के जितने भी देश हैं दोस्तों। यहाँ पर रसिया है, कंफ्यूजन होगा कि रसिया जो रूस है वो हमारा एशिया में आता है या फिर यूरोप में आता है। तो दोस्तों ये दोनों जगह आता है। देखिए ये जो रसिया है, यहाँ पर एक यूराल पर्वत है यहाँ, और यूराल पर्वत के इधर जो है एशिया है और इधर यूरोप आ जाता है। तो रूस जो है ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे कई सारे देश जो कि भारत पर कब्जा कर चुके हैं और उन्होंने अगर भारतीय महिला से विवाह किया और उनके जो संतान हुए उनको हम लोग एंग्लो इंडियन कहेंगे। समझ गए? लेकिन हाँ दोस्तों, वो पुरुष ही हो, कहने का मतलब है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। हमने क्या कहा, अब ये समझ गए होंगे। ऐसा व्यक्ति जिनके पूर्वज यूरोप के मूल निवासी हो। अब मैंने यूरोप क्यों कहा, अब ये समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों एक समझते हैं एक बात, एक उदाहरण की ओर से। दोस्तों कोई व्यक्ति है जिसका नाम रॉय है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम रॉय है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसके माता और पिता भी होंगे। तो इनके मान लिए जाए पिता और माता। पिता क्या है? यूरोप के मूल निवासी हो, मतलब पिता यूरोपीय मूल के निवासी हो, यानी ये पिता इसका हो या फिर इसके पिता का पिता या फिर इसके पिता का पिता। ठीक है, कोई भी इसके पूर्वज में से कोई भी यूरोपीय के मूल निवासी हो, यानी यूरोप देश के मूल निवासी हो। यूरोप कहने का मतलब है दोस्तों, यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें कई सारे देश हैं। ठीक है, तो कोई भी यूरोप के मूल निवासी हो, यानी पिता और माता भारतीय है। ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं वो क्या है? एंग्लो इंडियन होगा, एंग्लो इंडियन होगा। तो ये समझ गए। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों कि पुरुष प्रधान लेकर यहाँ पर चला गया है। पुरुष प्रधान कहने का मतलब है दोस्तों कि पुरुष की ओर से यूरोप के मूल निवासी हो, यानी पिता या फिर पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, कोई भी जो यूरोप का मूल निवासी हो। ऐसा नहीं, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपको और भी आसानी तरीके से हम लोग समझा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए दोस्तों, कईयों को मन में ख्याल आता होगा तो हम क्लियर ही कर देते हैं। ये रॉय है, एग्जाम्पल वही देते हैं। ये माता है और ये पिता है। अब माता दोस्तों यूरोपीय मूल के हो, यानी माता उसके यूरोप मूल के हो, यानी इसके जो पिताजी होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे। तो ये जो है वो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन है। इसके जो पिता होंगे वो यूरोप के मूल निवासी थे, यहाँ पर विवाह किया भारतीय महिला से, उनके जो बच्चे हुए
वो एंग्लो इंडियन ही कहलाएंगे। लेकिन ये मान लिए यूरोप के मूल निवासी हैं, ठीक है, इनके पिता के पिता के पिता या मात कोई भी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भारतीय पुरुष से विवाह किया। तो अब जो उनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। अब वो एंग्लो इंडियन नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि जो पिता की ओर से हो वही यूरोप का मूल निवासी हो, यानी उसके पूर्वज जो है वो यूरोप का मूल निवासी हो, ठीक है। यानी ये नहीं है तो इसके पिता होंगे, इसके पिता के पिता, इसके पिता का पिता, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर और हम समझा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझाने का तरीका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि कोई भी एंग्लो इंडियन से कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिएगा दोस्तों एंग्लो इंडियन के बारे में। हमने क्या कहा दोस्तों, ये रॉय है, ये इसका पिता है, ये इसका माता है, ये यूरोप का मूल निवासी होगा या इसके खानदान का कोई भी, ठीक है, इसके पिता मतलब कोई भी, यानी ये भी यूरोप का और ये होगा भारत का। तो उनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन हो जाएगा। एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारत। आंग्ल भारत कहने का मतलब अंग्रेज बिल्कुल नहीं है, ये आप जान चुके हो। मतलब यूरोप, मतलब यूरोप के कई देशों में से, यूरोप देश में से कोई भी देश का व्यक्ति एंग्लो इंडियन कहलाएगा अगर उसके साथ ये कंडीशन अप्लाई होता तो। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से जो है थोड़ा सा यहाँ से समझना है, ये तो एंग्लो इंडियन है, अब ये भी किसी महिला से शादी किया, यानी रॉय, ठीक है, रॉय जो है ये भी किसी महिला से शादी किया, ये भी किसी महिला से शादी किया जो कि भारतीय थी। ये किसी भी से करे कोई दिक्कत नहीं है, रॉय ने किया शादी, ठीक है। देखिए रॉय ने भारतीय महिला से शादी किया, इनके मान लिए जाए 2 बच्चे हुए। एक मान लिए जाए इसका एक बेटा हुआ एंथनी और इसका एक बेटी हुआ एनी, ठीक है। नाम भी अजीब अजीब होता होगा, उतना तो पता नहीं है, लेकिन जो भी पता है एनी, ठीक है, एनी। एक बेटा है ये और ये बेटी है, ठीक है। बेटा क्या है एंथनी और बेटी एनी, ठीक है। अब किसे रॉय का जो, ये तो रॉय एंग्लो इंडियन था तो इसके बच्चे एंग्लो इंडियन तो होंगे ही, नो डाउट एंग्लो इंडियन होंगे ही। लेकिन दोस्तों एंथनी जो है वो किसी भी महिला से शादी करे, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन है, वो किसी भी महिला से शादी करे, किसी भी कोई भी महिला से शादी करे, इनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ कंडीशन अप्लाई होता है, इसके बेटी के साथ क्या है, एनी, नो डाउट दोस्तों एनी क्या है, एंग्लो इंडियन है, ठीक है, एंग्लो इंडियन है। लेकिन अगर ये किसी भी पुरुष से शादी कर ले, हम आप जैसे, जो कि एंग्लो इंडियन नहीं है, ठीक है, कोई भी पुरुष से कर ले या बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, कहीं भी ये शादी कर ले, वो एंग्लो इंडियन ना हो। मान लिया कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि मनोज, उससे ये शादी कर ले, तो दोस्तों इनके जो बच्चे होंगे, इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन नहीं होंगे, वो एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि इस बच्चे का, ये जो बच्चा है इसका पिता या पिता के पूर्वज तो इंडियन है। ये मनोज का मान लिए बिहार से है
और उसका जो वो तो यूरोप का नहीं है, भारतीय है। तो भारतीय है तो पिता या पिता के पूर्वज की ओर से यूरोपियन होना चाहिए, ना कि माता की ओर से। मान लिए ये यूरोपियन है, ये एंग्लो इंडियन है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि पिता की ओर से होना चाहिए, और पिता जो मनोज है वो क्या है, इंडियन है। तो ये इनके बच्चे एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए? यही पर जो समझना था दोस्तों, हमने यहाँ पर कह रखा है कि वैसा व्यक्ति जिनके यूरोप के मूल निवासी हो, पूर्वज मूल निवासी हो, और वो पुरुष हो। ठीक है, पिता कहने का मतलब है वो पुरुष हो। ठीक है, वो पुरुष हो, ठीक है, वो पुरुष हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा एग्जाम्पल एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कुछ संसद की बातें करेंगे, संविधान की बातें करेंगे, और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे बातें हम करेंगे। तो यहाँ समझ लेते हैं दोस्तों, पिता यूरोप का है, माता भारतीय का है, उनका जो बच्चा रॉय हुआ वो एंग्लो इंडियन कहलाया। उन्होंने एक महिला से शादी किया, भारतीय महिला से या किसी भी महिला से, उनके जो बच्चे हुए एंथोनी और एनी, ठीक है, वो भी एंग्लो इंडियन है। एंथोनी जो एंग्लो इंडियन है वो किसी भी महिला से शादी करे उनके बच्चे एंग्लो इंडियन होंगे, लेकिन एनी अगर एंग्लो इंडियन से शादी करता है तो उनके बच्चे एंग्लो इंडियन होंगे, लेकिन अगर वो इंडियन से शादी करता है तो उनके बच्चे एंग्लो इंडियन नहीं होंगे। तो साफ साफ कहने का मतलब है उनका जो पिता हो या पिता के जो पूर्वज हो वो यूरोप का मूल निवासी हो। तो मनोज का पूर्वज कहाँ का यूरोप का मूल निवासी होगा? वो तो भारतीय है, मैंने पहले ही क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों एक्चुअल में एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम एंग्लो इंडियन राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, सांसद में, जो भारतीय सांसद में, लोकसभा में खास करके हम बात कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन की संख्या 2 होती है। लेकिन 2 नहीं, 5, 10, 20, 30 जितना भी हो सकता है, आगे हम आपको बताएंगे। 2 होता है, तो 2 कैसे एंग्लो इंडियन की संख्या होती है? एंग्लो इंडियन 2 ऐसे एंग्लो इंडियन की संख्या होती है जिसको राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, वैसा जो एंग्लो इंडियन जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएं। देखिए दोस्तों, सांसद जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितना है? 545। आप भी सुनते होंगे, लेकिन 545 अभी सदस्य है, लेकिन लोकसभा की सीटें 543 है। 543 कहने का मतलब है दोस्तों, जो संसदीय क्षेत्र है वो 543 है। तो दोस्तों अब 545 व्यक्ति अभी हैं, तो 2 व्यक्ति कौन है? तो वो 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन है। अब ये समझिए कि ये जो 2 व्यक्ति हैं, पहले तो ये समझिए जो 543 है, इतने संसदीय क्षेत्र हैं। जिस तरह से जिला होता है दोस्तों, भारत में भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो मान लिए 28, 8, 36 भागों में अगर इसको बांटा गया है, तो उसी तरह 543 भागों में पूरा देश को बांटा गया है संसदीय क्षेत्र में। और 543 सांसद हैं, ऐसे हैं जिनका अपना संसदीय क्षेत्र है, और एंग्लो इंडियन का कोई भी संसदीय क्षेत्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसका कोई भी चुनाव नहीं होता है, इसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। समझे? इसका चुनाव ना होता है, ना ही इसका कोई संसदीय क्षेत्र होता है। और एंग्लो इंडियन अगर कोई व्यक्ति है भारत में, तो वो हम लोग की तरह ही है, वो चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए चुनाव नहीं लड़ा तो 2 तो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, वो चुनाव हम लोग की तरह लड़ सकता है, वो सरकारी नौकरी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो इंडिया का निवासी है, इंडियन सिटीजन है वो।
जिस तरह हम लोग हैं उसी तरह वो भी है। हम लोग कहने का मतलब हम भारत के, कुछ लोग भारत से बाहर अगर वीडियो देखते होंगे तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लोग भारत से होंगे तो उन्हीं की तरह ये लोग हैं। लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का नियुक्त किया था, ठीक है। लेकिन अगर संसद में 543, हमने क्या कहा, 543 संसदीय क्षेत्र पर चुनाव होता है, 543 सीटों का ही चुनाव होता है। 543 में अगर 3 एंग्लो इंडियन चुन के आया हो, देखिए एक राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति हो उसको नियुक्त कर सकता है। लेकिन अगर तो 543 और 2 545 हो जाएगा। लेकिन 543 की बात कर रहे हैं जहां एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं हुई है। तो वो जो 543 है दोस्तों, वो 543 में अगर 3 एंग्लो इंडियन चुनकर आ जाता है, एंग्लो इंडियन हमने पहले बताया कि वो चुनाव भी लड़ सकता है, ठीक है। तो 540 तो हमारा जो आमतौर पर है सभी सांसद हैं, और 3 जो है एंग्लो इंडियन है, 3 जो है एंग्लो इंडियन है। तो क्या अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेगा? दोस्तों ये उनकी मर्जी है, वो नियुक्त कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। 545 तक उनको कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ करना ही करना है। लेकिन दोस्तों अगर 543 में से 543 में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है, कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है, तो राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करना ही होगा, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करना ही होगा, ठीक है। तो ये है एंग्लो इंडियन। अब दोस्तों एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते थे दोस्तों, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता था, और जो विधानसभा है, जो राज्य में होता है विधानसभा, उसमें क्या होता था, 1 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था। हर विधानसभा में 1, मतलब कुछ में आगे हम इसमें विधानसभा के बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे। लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आप लोग जानते होंगे नियुक्त किया जाता था। इसका जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया गया है। खत्म कर दिया गया है दोस्तों, कब खत्म कर दिया गया है? तो ये जो है संविधान संशोधन होता है, हम लोग जानते हैं। तो 104वें संशोधन के तहत 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन। और वो लागू किया गया, वो लागू कब किया गया? तो वो लागू किया गया 26 जनवरी 2020 से, यानी 26 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया, ठीक है। 104वें संशोधन के तहत, ये याद रखिएगा कब किया गया, 2019 में किया गया, और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 2020 से किया गया, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब एक मन में ख्याल आता होगा, क्या लोकसभा में एंग्लो इंडियन नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, एंग्लो इंडियन लोकसभा में अभी है, और वो 2024 तक रहेगा। क्योंकि ये जो संशोधन आया था, ये जो 104वां संशोधन आया था, उससे पहले ही एंग्लो इंडियन नियुक्त हो चुका था, एंग्लो इंडियन नियुक्त हो चुका था। तो अब उसको हटा नहीं सकते हैं, चाहे वो राज्य में हो, मतलब विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर 2024 में हम जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होगा, या फिर राज्य में विधानसभा के चुनाव, आगामी चुनाव, तो हम लोकसभा से समझते हैं कि अगली बार जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, तो वो 543 पर जो चुनाव होगा, और कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं होगा। मतलब एंग्लो इंडियन इसमें से 543 में से ही अगर वो चुनाव लड़ता है तो आ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेंगे। जो 2 राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, वो राष्ट्रपति अब नियुक्त नहीं करेंगे। तो समझ गए, ये है एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।